हेलो स्टूडेंट्स, एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के इस सिंप्लीफिकेशन टेस्ट सीरीज में यह है टेस्ट नंबर 31 के पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन। यदि अभी तक आपने यह टेस्ट नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले टेस्ट दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस टेस्ट में लिए गए क्वेश्चन एसएससी और रेलवे एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर पाए। चलिए इस पार्ट 1 की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी दो अंकों की एक संख्या के अंक परस्पर पलट दिए जाते हैं तथा इस प्रकार प्राप्त संख्या का आधा किया जाए तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 14 कम है। याद रखिएगा, कहा गया है कम है। यदि मूल संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो मूल संख्या के अंकों का योग क्या होगा। हमसे पूछा गया है योग। यदि हमसे कहा जाता कि मूल संख्या क्या है तो हम ऑप्शंस का सहारा ले करके आंसर ला सकते थे, लेकिन यहाँ पर अंकों का योग कहा गया है, इसीलिए इसे बेसिक मेथड से करना ज़्यादा आसान होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले इस बात को समझना है कि यहाँ कहा गया है कि यदि मूल संख्या के अंकों का अंतर, हमें अंतर दिया हुआ है तो हमने एक संख्या मानी x y, ये एक संख्या है जिसमें इकाई का अंक y और दहाई का अंक x है। अब यहाँ पर मैं इस लाइन का सहारा ले रहा हूँ कि यदि मूल संख्या के अंकों का अंतर यानी y और x का अंतर, तो यहाँ पर y माइनस एक्स बराबर में 2 आ गया है। आप कहेंगे आपने y माइनस एक्स लिया, x माइनस वाई क्यों नहीं लिया? अभी थोड़ी देर बाद में आपको ये मैं बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है, फिर आगे से हम पढ़ते हैं, यदि किसी दो अंकों की एक संख्या के अंक परस्पर पलट दिए जाते हैं। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है कि किन्हीं दो अंकों को आपको पलट कर एक संख्या फिर से बनानी है, तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। देखिए, मान के चलिए कि कोई संख्या है 54। जब इस 54 को हम लिखना चाहेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 50 धन 4। इसे फिर हम 50 धन 4 के बाद में अगले तरीके से लिख सकते हैं 5 गुणा 10 धन 4। इस प्रकार से हमें ये मालूम होना चाहिए कि दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक हमेशा सिंगल लिखा जाता है और दहाई का जो कि यहाँ पर 5 है, हमेशा 10 के गुणा में लिखा जाता है। इस प्रकार से यदि हमने कोई संख्या x y मानी है तो यहाँ पर इसे लिखने का एक और तरीका हो सकता है, जो कि होगा इकाई का अंक वैसा का वैसा लिख देंगे और दहाई के अंक को हम 10x करके लिख देंगे। इस प्रकार से ये जो संख्या x y बनी है यह 10x प्लस y लिखी जा सकती है। इस प्रकार से दो अंकों की संख्या जो है वह 10x प्लस y हो जाएगी। संख्या के अंक परस्पर पलट दिए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि आप अंक पलटेंगे तो ये संख्या जो हो जाएगी ये yx हो जाएगी। तब इसे किस प्रकार से लिखा जाएगा? इसे लिखा जाएगा x यहाँ पर इकाई के अंक पर है और प्लस y यहाँ पर दहाई के अंक पर है, जिसे 10y लिखा जाएगा। इस प्रकार से यह संख्या मूल संख्या है और यह संख्या पलट करके बनाई गई संख्या है। अब कहा गया है तो इस प्रकार प्राप्त संख्या, जो कि ये हमें प्राप्त हुई अंक पलटने पर, प्राप्त संख्या का आधा यानी इस संख्या का आधा कहा गया है, तो हम कर देते हैं 10y प्लस x। इस संख्या का आधा हमने कर दिया। किया जाए तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 14 कम है, यानी कि इसे आधा करने पर मूल संख्या से घटा दिया जाए। तो हम यहाँ पर मूल संख्या से ही इसे घटा देते हैं, तो इसका जो अंतर आएगा वो 14 कहा गया है। मतलब यह संख्या कम होकर के 14 कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस 2 का मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये 2 इससे गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20x प्लस 2y माइनस अंदर गुणा हो जाएगा 10y माइनस x और एलसीएम लिया हुआ 2 इस 14 से गुणा हो जाएगा, तो 14 दूनी 28। मैंने तेजी से कर दिया। 20 में से x जाएगा तो 19x बचेगा और 10y में से 2y घट जाएगा तो माइनस 8x बचेगा। इस प्रकार से ये हो गया 28। ये हमें एक इक्वेशन पता चल गई है x और y के स्वरूप में, और यहाँ पर एक इक्वेशन हमें पहले से पता थी y माइनस एक्स। अब देखिए इसमें हम इन दोनों में हम विलोपन विधि का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक इक्वेशन है 19x माइनस 8y बराबर में 28 और एक इक्वेशन है हमारे पास में y माइनस एक्स बराबर में 2। अब देखिए इसे मैं थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं सबसे पहले y एलिमिनेट कर देता हूँ। तो मैं दोनों काम एक साथ कर रहा हूँ। इस इक्वेशन में मैं माइनस और 8 से गुणा कर रहा हूँ, तो इक्वेशन हो जाएगी 8x माइनस 8y बराबर में माइनस
16। इस प्रकार से मैंने 8 -8 का इस इक्वेशन में गुणा कर दिया। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को साथ में लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर ये इक्वेशन हो जाएगी 19x - 8y बराबर में 28, और यहाँ पर इस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ 8x - 8y बराबर में -16। अब इसे मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो यहाँ पर इस इक्वेशन को घटाने पर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस हो जाएगा। अब इसे घटाने पर ये दोनों संख्याएं कैंसिल हो जाएंगी, 19 में से 8 जाएगा तो 11x बच जाएगा, और यहाँ पर 28 और 16 को हम जोड़ देंगे, 8 और 6 14 हो जाता है, 3 और 1 4, यहाँ पर 44 हो जाता है। इसको हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर x बराबर में 4 हमें पता चल गया है, यानी कि हमारे पास में एक अंक आ चुका है, मूल संख्या का पहला अंक आ चुका है, दूसरा अंक हमें पता करना है। इस पहली इक्वेशन में हम यहाँ मान रख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा y - x बराबर में हमने 2 माना था, x का मान आ गया है तो y बराबर में 4 - 2 यानी कि 6 हो जाएगा। इस प्रकार से हमसे पूछा गया था कि मूल संख्या के अंकों का योग क्या होगा, तो यहाँ पर 4 और 6 दोनों को आप जोड़ेंगे। यहाँ पर मूल संख्या क्या थी, x y थी, तो यहाँ पर x की जगह पर 4 और y की जगह पर 6 था। इसके अंकों को आप जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 10, जो कि ऑप्शन सी पर दिया गया है। तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से ये क्वेश्चन करवाया है। इस जगह पर अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, मूल संख्या के अंकों का गुणनफल, अंकों का योग, अंकों का अंतर, तो आप हर चीज अब निकाल पाएंगे बेसिक तरीके से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, दो भिन्नों के हर क्रमशः 5 और 7 हैं। हमें दो भिन्न ज्ञात करने हैं इस प्रकार से कि उनके हर हमें पता है 5 और 7। इन दोनों भिन्नों का योग हमें दिया हुआ है 41/35 तथा इन दोनों भिन्नों के अंश परस्पर पलट देने से भिन्नों का जो योग अगला बनेगा वो 43/35 बनेगा। तो यह भिन्न क्या है? देखिए कंडीशन हम लगाते हैं। हमने माना पहला भिन्न a/5 और दूसरा भिन्न y/7 है, क्योंकि हमें हर देकर रखे हुए हैं, इसीलिए हमने x और y अंश मान लिए। इस प्रकार से कहा गया है इन दोनों भिन्नों का योग यानी जोड़ दीजिए, और इस प्रकार से ये 41/35 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर इस इक्वेशन का एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पर 5 7 35 एलसीएम आ जाएगा। यह 7x के साथ गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7x, ये 5y के साथ गुणा हो जाएगा तो ये 5y बराबर में 41/35। ये 35 से 35 कैंसिल कर देंगे तो 7x धन 5y बराबर में 41। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई x और y के स्वरूप में। इसी प्रकार से कहा गया है इन भिन्नों के अंश परस्पर पलट देने से, यानी y की जगह x और x की जगह y रख दीजिए, तो y बटा में 5 धन x बटा में 7 रखने पर यह योग हो जाएगा 43/35। इस प्रकार से फिर आप एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 35, यहाँ पर हो जाएगा 7y और 5x बराबर में 43/35। ये 35 से 35 कैंसिल कर दीजिए। अगली जो इक्वेशन आ गई हमारे पास वो हो गई 7y प्लस 5x बराबर में 43। अब देखिए हमारे पास में x और y में दो इक्वेशन आ गई है, पहली और दूसरी। अब हमें कहा गया है भिन्न ज्ञात करिए। यहाँ पर आप x और y का मान निकाल लीजिए तो आपको भिन्न पता चल जाएंगे। पहली इक्वेशन है 7x धन 5y बराबर में 41, और देखिए दूसरी इक्वेशन जो है उसे मैं थोड़ा व्यवस्थित करके लिख रहा हूँ, 5x धन 7y बराबर में 43। अब दोनों इक्वेशंस में हम विलोपन विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये करते हैं कि पहली वाली इक्वेशन हमें y को एलिमिनेट करना है, तो पहली वाली इक्वेशन में पूरे इक्वेशन में हम 7 से गुणा कर देते हैं और दूसरी इक्वेशन में हम 5 से गुणा कर देते हैं, जो कि y के गुणज हैं। इस प्रकार से जो अगली इक्वेशंस हमें प्राप्त होंगी वो पहली इक्वेशन इस प्रकार से होगी कि 7 7 49x प्लस में 5 7 35y बराबर में इस 7 का गुणा 41 के साथ करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28। अगली जो इक्वेशन है वो 5 से गुणा करने पर प्राप्त होगी, तो 5 से गुणा करने पर 25x, यहाँ पर 5 7 35y हो जाएगा और 5 का गुणा 43 के साथ कर देंगे तो 5 तिया 15 की 5 हासिल का 1, 5 चौक 20 और 1 21। तो इस प्रकार से आपको 215 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम एक वही काम करेंगे जो पहले कर दिया है। इस इक्वेशन को हम घटा देंगे तो सारे चिन्ह माइनस में हो जाएंगे प्लस के। अब घटाने पर ये y कैंसिल हो गया। आप घटाएंगे 49 में से 25 को तो प्राप्त होगा यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2, 24x बराबर में 7 में से 5 जाती है तो 2 बचती है, यहाँ पर 8 में से 1 जाएगी तो
7 बचेगी। यहाँ पर हो गया 24x बराबर में 72। इस प्रकार से x बराबर में 24 या 72 होता है तो x का मान हो गया 3। इसका मतलब आपको एक तरफ अंश में 3 दिखाई देगा। इसका मतलब या तो इसका आंसर बी हो सकता है या तो इसका आंसर डी हो सकता है। अगला y का वैल्यू पता करने के लिए आप किसी भी एक इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में मैं मान रख देता हूँ, तो y का मान ये वाली इक्वेशन में रखने पर 7 या 21 हो जाएगा, प्लस में 5y बराबर में 41। इस प्रकार से 5y बराबर में इस 21 को इधर से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 20। इस प्रकार से y बराबर में 4 आ जाएगा। इस प्रकार से x का मान जो हो गया है वो 3 आया है और y का मान जो है वो 4 आया है। आप देखिए अंश में 3 और 4 कहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर होगा, जो कि होगा 3/5 और 4/7। तो इस प्रकार से इस विलोपन विधि का इस्तेमाल करते हुए आप इन प्रकार के आंसर्स को बेसिक मेथड से आसानी से ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न भी विलोपन विधि पर है। यहाँ पर देखते हैं, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से 3 गुनी है। इस संख्या में 45 जोड़ने पर इसके अंक पलट जाते हैं, तो संख्या के अंकों का गुणनफल क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने एक साथ इसलिए लिए हैं ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों की। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या कहा गया है अंत में कि अंकों का गुणनफल क्या होगा। पहले प्रश्न में अंकों का योग पूछा था, इसमें गुणनफल पूछ लिया है। आप ऑप्शन का सहारा नहीं ले सकते, तो हमें बेसिक मेथड से करना पड़ेगा। 2 अंकों की एक संख्या, हमने कहा कि वह संख्या xy होगी, इसे मैं लिख सकता हूँ 10x + y। इस प्रकार से कहा गया है कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से, अपने अंकों के योग यानी x और y इसके अंक होंगे। इस प्रकार से अंकों का योग x + y होगा। इस प्रकार से x + y के बारे में बात कही गई है कि अपने अंकों के योग से 3 गुनी है। इसका मतलब यह जो संख्या है यह इस योग से 3 गुनी है, तो हम इसे लिखेंगे 10x + y बराबर में यह अपने अंकों की योग की 3 गुनी है। तो ये इक्वेशन इस प्रकार से बनेगी। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 10x + y बराबर में 3x + 3y। अब इसको हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी 7x बराबर में 2y। ये हो गई एक इक्वेशन जो हमें पहली लाइन से प्राप्त हुई है। कहा गया है इस संख्या में 45 जोड़ने पर इसके अंक परस्पर पलट जाते हैं। अब संख्या कौन सी थी, ये वाली थी, यानी कि इस संख्या में 10x + y में जब आप 45 जोड़ते हैं तो यह संख्या के अंक पलट जाते हैं, यानी y की जगह x और x की जगह y, यानी संख्या हो जाएगी 10y प्लस में x। अब यही हमें कहा गया था इस लाइन में 45 जोड़ने पर इसके अंक पलट जाते हैं, तो ये अंक पलट गए। अब तो संख्या के अंकों का गुणनफल पता करना है, यानी आपको x y पहले पता करना पड़ेगा तभी अंक निकल पाएंगे। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 10x + y + 45 बराबर में 10y + x। अब देखिए इसे मैं एक तरफ ले जाता हूँ तो ये x इधर जा करके घट जाएगा, ये हो जाएगा 9x। यहाँ पर y इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा -9y बराबर में ये 45 इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा -45। अब इस संख्या में से 9 कॉमन लेकर के मैं 45 से काट देता हूँ, तो ये हो जाएगा 9x - y बराबर में -45। 9 से ये टोटल 5 बार कैंसिल हो जाएगा, तो x - y बराबर में -5। ये एक इक्वेशन आ गई आपके पास x - y, और एक इक्वेशन यहाँ पर आपके पास में थी x और y में से। अब आप एक काम करें कि यहाँ पर जो इक्वेशन दी गई है इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में रखने की कोशिश करें। अब आपके पास सीधे 2y का मान है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ इस इक्वेशन में 2 का गुणा कर देता हूँ, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 2x - 2y बराबर में -10। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं सीधे 2y का मान 7x रख सकूँ। अब इस 2y की जगह पर मैं सीधे 7x रख देता हूँ, तो यहाँ पर 2x पहले से ही था, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 7x बराबर में -10। इसे घटाने पर -5x बराबर -10 बचेगा। कैंसिल कर दीजिए माइनस को, 5 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। x बराबर में हो गया 2। इसका मतलब x का मान आ गया है 2। पहला अंक आपको पता चल गया। दूसरा अंक आप कैसे निकालेंगे? दूसरा अंक आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। यहाँ पर x का मान 2 है, आप 2 रख दीजिए माइनस में, y बराबर में -5। इस 5 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 7 बराबर में y, यानी y का मान हो गया 7। अब पहला अंक 2 है और दूसरा अंक 7 है। इस प्रकार से इन दोनों अंकों का आपको गुणनफल पूछा गया है, तो 2 गुणा में 7 करेंगे तो 7 दूनी 14। इसका सही आंसर होगा जो कि ऑप्शन बी पर दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाया हूं कि विलोपन विधि का इस्तेमाल आपको कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याएं ऐसी है कि पहली संख्या को 2 बार
तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ने पर योग 100 प्राप्त होता है, पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर योग 120 प्राप्त होता है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। कहा गया है कि दो संख्याएं हैं, हमने माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। अब कहा गया है पहली संख्या को 2 बार और दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा गया है, तो पहली संख्या को 2 बार तो 2x और दूसरी संख्या को 3 बार यानी 3y और जोड़ करके बनी संख्या होगी 100। इसी प्रकार से आगे कहा गया है कि पहली संख्या, दूसरी कंडीशन, पहली संख्या को यदि 3 बार जोड़ा जाए यानी कि 3 बार जोड़ा गया x को और दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ा जाए यानी 2 बार जोड़ा गया y को, तो इस प्रकार से योगफल 120 बनता है, यानी ये हो गया 120। वही वाली बात है, फिर से विलोपन विधि लगेगी। मैं तेजी से लगा देता हूँ। यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन में मैं y को एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो y को एलिमिनेट करने के लिए y का गुणज मैं गुणा कर देता हूँ ऊपर, और नीचे मैं गुणा कर देता हूँ 3 का गुणज यहाँ पर y। तो यहाँ पर इक्वेशन पहली जो हो जाएगी वो मैं इस तरफ लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 3 दूनी 6y बराबर में ये हो जाएगा 200। इस प्रकार से इस इक्वेशन को 3 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9x प्लस में 3 दूनी 6y बराबर में 12 तिया 36 यानी 360। अब नीचे वाली इक्वेशन बड़ी है, ऊपर वाली इक्वेशन छोटी है, नीचे वाली इक्वेशन से ऊपर वाली इक्वेशन को घटा देते हैं, तो यहाँ पर घटाने पर ये चिन्ह जो हो जाएंगे ये सब प्लस के माइनस हो जाएंगे। 9 में से 4 जाएगी तो यहाँ पर 5x बच जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, और 360 में से 200 गया तो 160 बचेगा। 5 से इसे डिवाइड कर दीजिए तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 यानी x का मान हो गया 32। अब देखिए यहाँ पर आपको अभी पूरी संख्या नहीं पता चलेगी, क्योंकि अभी सिर्फ x का मान आया है, दूसरी संख्या निकालनी जरूरी है, तभी आप पता कर पाएंगे कि बड़ी संख्या कौन सी थी। तो y का मान के लिए आप कोई भी एक इक्वेशन में मान रख दीजिए। मैं पहली इक्वेशन में मान रख रहा हूँ, x का मान 32 आ गया है, 2 के साथ गुणा करूंगा तो 64 हो जाएगा, प्लस में 3y बराबर में ये हो गया 100। इस प्रकार से 3y 100 में से 64 को घटा दीजिए तो हो जाएगा 36। इस प्रकार अंत में यहाँ पर आप 3 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये संख्या हो गई 12। इसका मतलब इसमें से बड़ी संख्या जो होगी वो 32 होगी, जो कि ऑप्शन ए पर दी गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अंतिम प्रश्न करते हैं। अंतिम प्रश्न है, दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 तथा भागफल 35/24 है, इनमें से बड़ा भिन्न क्या होगा। हमें पूछा गया है इनमें से बड़ा भिन्न कौन सा होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। हमें कहा गया है दो भिन्नों का गुणनफल, हमने कहा कि वह पहला जो भिन्न होगा वो a होगा और दूसरा भिन्न जो होगा वो b होगा। तो यहाँ पर गुणनफल दिया हुआ है a और b का गुणनफल हो गया 14/15। कहा गया है कि इन दोनों भिन्नों का भागफल जो है वो 35/24 है, यानी a बटा में b का जो मान दिया गया है वो दिया गया है 35/24। अब यहाँ पर कहा गया इनमें से बड़ा भिन्न कौन सा होगा। अब देखिए यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, इस ऊपर दी गई इक्वेशन में नीचे से एक मान निकाल करके आप रख दीजिए। तो मैं यहाँ पर a बराबर में 35/24 गुणा में b ये मान रख देता हूँ a का। तो a का मान b के स्वरूप में रख देता हूँ, तो इस a की जगह पर मैं लिख रहा हूँ 35/24b और गुणा में b बराबर में 14 में ये हो गया 15। अब यहाँ पर आप 7 से 2 बार और ये 7 से 5 बार कैंसिल कर दीजिए, b का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 दूनी 48 और 15 पंजे 75। आप इसे 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 6 18 और नीचे 25 बार कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आप b का वर्गमूल निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 4/5, यानी कि आपके पास एक भिन्न आ गया जो कि है 4/5। आपसे पूछा गया है कि बड़ा भिन्न बताइए, तो आपको एक और यानी a का मान निकालना पड़ेगा। तो पहली इक्वेशन में हम मान रख देते हैं b का, तो a इंटू में 4/5 बराबर में 14/15। ये 5 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, ये 2 3 से गुणा हो जाएगा, तो a बराबर में 7/6। तो देखिए अब a और b का मान तो आ गया है, लेकिन अभी आपको यह पता करना है कि बड़ा भिन्न कौन सा होगा। उसके लिए मैं आपको मेथड बता देता हूँ। अब देखिए भिन्नों को कंपेयर कैसे करना है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं a का मान रख दे रहा हूँ। a का मान हमारे पास में मिला है 7/6 और हमें b का जो मान मिला है वो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 4/5। अब देखिए आपको कंपेयर करना है कैसे, b का जो हर है उसे a के अंश के साथ गुणा कर दीजिए, तो 7/35 हो गया, और a के हर को b के अंश के साथ गुणा कर दीजिए, 6 चौक
24। अब देखिए कौन सा गुणनखंड बड़ा आया है। यहाँ पर ऊपर जो है a के भिन्न के ऊपर 35 दिख रहा है, इसका मतलब जो संख्या यहाँ पर गुणनखंड की ज़्यादा आती है वह भिन्न जो होता है वो बड़ा होता है, यानी कि यहाँ पर 7/6 जो होगा वो 4/5 से बड़ा होगा। तो इसका सही आंसर होगा 7/6, ऑप्शन बी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाया हूँगा। यदि आपको वीडियो में लिए गए क्वेश्चन वैल्यूएबल लगते हैं तो अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।